ये ज्योमेट्री का बेस है, तुम लोग को इसमें चल रहा है। पाठ 34 में होगा आयत की विशेषताएं। पाठ 33 में आयत की हम 5-6 परिभाषाएं बतलाए थे। तो रेक्टेंगल यानी आयत की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको याद रखोगे तो ये एक टाइप का समझो थ्योरम इस पर बहुत आधारित है। 3-4 थ्योरम होना चाहिए। तो विशेषताओं को पढ़ लेने के बाद उस पर आधारित प्रॉब्लम्स बहुत हल्का होगा। तो ध्यान से देखते जाओ। आयत की पहली विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, किसी भी आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है। ABCD एक आयत है तो इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। ये कहो या प्रत्येक कोण समान होगा। अगर समान होगा तो 90 डिग्री हो ही जाएगा। पिछले ही पाठ में बतलाए थे चतुर्भुज के 4 कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसमें दो मत नहीं है। तो 4 कोण का योग 360 डिग्री होता है। इसका अर्थ हुआ आयत में अगर प्रत्येक कोण समान हो, यानी ये थीटा हो तो ये भी थीटा, ये भी थीटा और ये भी थीटा। तो अब चारों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 360। तो थीटा को 4 बार जोड़ेंगे, थीटा जोड़ थीटा जोड़ थीटा जोड़ थीटा, तो चारों का योग 360 डिग्री। इक्वेशन जान ही रहे हो, 1 2 3 4 4 थीटा बराबर 360 डिग्री। इसलिए थीटा बराबर 360 डिग्री बटा 4, काटोगे तो 90 डिग्री। तो अगर ये कहे ध्यान से सुनो, अगर ये कहे ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समान हो, 90 डिग्री नहीं कह करके क्या बोलेंगे, प्रत्येक कोण समान हो, तो ऐसी आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसा चतुर्भुज को रेक्टेंगल, आयत। इसमें यह भी कहना जरूरी नहीं है कि आमने सामने की भुजा बराबर हो, समझा। जब चारों कोण समान होगा तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो जाएगा, और जब प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा तो इसका अर्थ हुआ आमने सामने की भुजा भी स्वतः बराबर हो जाती है। अब कैसे बराबर होती है, तो इसके लिए सर्वांग समता चैप्टर पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो आयत की पहली विशेषता, जिस आयत की का प्रत्येक कोण समान होता है, ये बोलो, या आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। पहली विशेषता पहले हम चर्चा कर देते हैं तब लिख देंगे। दूसरी विशेषता, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। समझ गया, बतलाए हैं ना। तो इसका अर्थ हुआ आमने सामने का अर्थ समझ रहे हो ना, अपोजिट। जो होगा 1 सेंटीमीटर तो इसका अपोजिट 1 सेंटीमीटर। हाँ, ये जितना होगा 5 मीटर तो ये भी 5 मीटर, ये 6 मीटर तो ये भी 6 मीटर, आमने सामने का बराबर। ये होगा 10 मीटर तो ये भी 10 मीटर। दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता, अगर ये कोण मान लो 90 डिग्री हुआ, मतलब होता ही है, तो हर एक शीर्ष पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360। एक ही बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनेगा ना। तो जब आंतरिक कोण रहेगा 90, ये कोण रहेगा 90, ये पूरा 360 है, तो 360 में से 90 घटा देंगे तो 270 डिग्री। सेम कहानी इस शीर्ष पर भी 270 डिग्री, ये भी 270 और ये भी 270। तो हम लोग कह सकते हैं आयत ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके प्रत्येक शीर्ष वर्टेक्स पर बनने वाला बाह्य कोण समान होता है। सिर्फ ये कहे समान होता है तो इसका अर्थ क्या हुआ, अगर ये होगा 270 तो प्रत्येक 270 तो समान हो गया, प्रत्येक कोण समान होता है। आयत रेक्टेंगल के चारों शीर्ष पर बने बाह्य कोण समान होता है, 4 बाह्य कोण बनता है, या 270 डिग्री का होता है, कह सकते हैं। तो इसमें भी बाह्य कोण को अल्फा मानेंगे तो चारों को अल्फा मान लो, तो 4 अल्फा को जोड़ेंगे तो 4 अल्फा होगा। प्रत्येक बाह्य कोण 270 है, मान लो समान है
तो 270 के बदला अगर हम लोग अल्फा मान लेंगे तो बाह्य कोणों का आयत के शीर्ष पर बने 4 बाह्य कोणों का योग कितना होगा? 270 को जोड़ दो 4 बार, यानी 4 से गुना कर दो, 27 दूनी 54 दूनी 108, 1080 डिग्री होगा ना। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में रहता है, आयत के रेक्टेंगल के वर्टेक्स पर बनने वाला 4 बाह्य कोणों का योग होता है। तो निकाल लोगे, प्रत्येक आंतरिक कोण होता है 90-90 डिग्री का, एक बिंदु के चारों ओर 360 बनता है। तो प्रत्येक शीर्ष पर टोटल कोण कितना बनेगा? 360, 360, ये दोनों, तो 360 को 4 बार जोड़ोगे तो 4 से गुना कर दो, 36 दूनी 72 दूनी 144, 1440 डिग्री का, जिसमें भीतर छट गया 90 डिग्री 4 बार, तो 360 समझ रहा है, घटा दोगे 1080 डिग्री। तो इसका मतलब बाहरी कोण अल्फा मान ले, तो अल्फा जोड़ अल्फा जोड़ अल्फा जोड़ अल्फा, यानी अल्फा को 4 बार जोड़ेंगे तो कुल योग कितना होगा? भीतर वाला तो 360 है, तो 1440 में से 360 घटाएंगे तो 1080 डिग्री होगा। तो 4 अल्फा बराबर 1080 डिग्री, और इसीलिए अल्फा बराबर 1080 डिग्री बटा 4, 270 डिग्री। तीसरी विशेषता ये हो गया। तो तीसरी सब विशेषता को समझते जाओ व्याख्या सहित, इसके बाद लिख देंगे। चौथी विशेषता क्या होती है? तो आयत का आमने सामने की भुजा, दिमाग में लो, समानांतर होगा, बोलो तो। आयत का चित्र जैसा भी बनाओ, तुम लोग को एक चीज़ ये कन्फ्यूजन नहीं न होता है, जैसे मान लो ये रेक्टेंगल है, आयत ABCD कोई रेक्टेंगल है, तो इसमें लंबाई और चौड़ाई में अंतर किसको, बोलो तो इस चित्र में किसको चौड़ाई कहेंगे? देखो याद रखना, लंबाई और दूसरा शब्द है चौड़ाई। तो दोनों दूरी है, तो दोनों जब डिस्टेंस है, दूरी है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी को हो लंबवत दूरी, तो ऐसी स्थिति में 2 प्रकार की दूरी में जो दूरी अधिक हो उसको लंबाई कहेंगे। यहाँ A से लेकर B तक की दूरी अधिक है, A से D तक की दूरी कम है, तो दोनों डिस्टेंस है, तो इसमें ग्रेटर कौन है, बड़ा कौन है? तो बड़ा वाला लेंथ कहलाएगा और छोटा वाला चौड़ाई। तो लंबाई ग्रेटर देन चौड़ाई होता है हमेशा। तो एक चित्र ये है, अगर इस ढंग से चित्र बना दिया जाए तो इस चित्र में देखो ये डिस्टेंस कम है तो ये चौड़ाई कहलाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये ज़्यादा है ये डिस्टेंस, तो ये लंबाई कहलाएगा। इसमें कहानी उल्टी है ना। तो रेक्टेंगल के आमने सामने की भुजा समानांतर होती है। अगली विशेषता, अब समानांतर कैसे होती है ये भी तर्क दे चुके हैं। चूँकि आयत का एक कोण 90 डिग्री है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, तो AB और DC 2 रेखा है, स्ट्रेट लाइन, जिसको DA या CB ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा काट रही है। तो अगर 2 रेखा को कोई तीसरी रेखा इस तरह काटती है कि 2 अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए, तो दिया गया दोनों रेखा समानांतर होता है। तो यहाँ पर ये दोनों तो अंतः कोण है जिसका योग कितना है? 180 डिग्री। इसका मतलब ये भी समानांतर DC है। अब सेम कहानी, चूँकि रेक्टेंगल का प्रत्येक एंगल ये भी 90 और ये भी 90, तो ये समानांतर हो गया। अब देखो ध्यान से, AB और DC सरल रेखा को एक तिर्यक रेखा को AD काट रही है, इस आधार पर ये हम लोग को 90 डिग्री, मतलब दोनों आमने सामने का समानांतर हो गया। अब क्या AD और BC समानांतर है? तो इसलिए है AD और BC को एक तिर्यक रेखा AB काट रही है,
जिसके कारण ये दो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है। तो दो रेखा को जब कोई तीसरी रेखा काटे और अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो तो दोनों रेखा एक दूसरे के समानांतर होती है। तो आयत की चौथी विशेषता, इसके आमने सामने की भुजा समानांतर होती है। ये चार विशेषता समझ गया, तो पहले चारों को लिख देते हैं। देखो विशेषताएं, फिलहाल दो विशेषताएं जो बतलाए हैं दो को लिखे हैं। आयत का प्रत्येक कोण समान होता है। ABCD एक चतुर्भुज है, प्रत्येक कोण समान है ना, 90 डिग्री। तो अर्थात आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। इसमें चार तरह की आकृति है, चारों आकृति में ध्यान दो। इस टाइप की आकृति अगर हम एंगल नहीं दे तो एक नज़र में आयत तुम लोगों को नहीं लगेगा, लेकिन इस चित्र को देखो, है ना, ये यही चित्र ABCD प्रत्येक कोण 90 डिग्री है अर्थात समान है। इसी को अगर तू ऐसे घुमा दो, ऐसे कर दो तो ये कोण 90 डिग्री हो गया। ऐसे ही ध्यान दो ना, जैसे भी घुमाओगे, इस रूप में घुमाओगे तो तुमको बोर्ड पर सीधा नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन AB सरल रेखा पर CB सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी है। इसका मतलब दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण है। जैसे घुमाओगे ऐसे घुमाओ, इसको जैसे घुमाओगे, यहीं पर ABCD एक रेक्टेंगल क्यों है, आयत क्यों है, ध्यान से देखो। AB सरल रेखा पर DA सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी है, तो ये कोण 90 डिग्री होगा ही। फिर AB पर CB देखो तो बिल्कुल सीधी खड़ी नज़र आती है, तो ये भी 90 होगा। फिर BC पर DC बिल्कुल सीधी खड़ी है, तो 90 डिग्री का कोण होगा। तो चारों आकृति चार तरह की है, लेकिन प्रत्येक आकृति आयत ही है ना। इसी बात जब हिसाब बनाने लगोगे ना एक्सरसाइज का, तो ज़रूरी नहीं है सब आयत इसी स्टाइल में रहेगा या इसी स्टाइल में सीधा। ऐसा हिसाब है जो अगर मान लो वृत्त के भीतर आयत बनेगा तब पता चलेगा ये तो देखने में इस टाइप का आयत होना चाहिए। समकोण त्रिभुज में जो घुमा करके बतलाए थे, अलग अलग ढंग से त्रिभुज एक ही या चारों ओर घुमाओ तो चित्र बदलता हुआ नज़र आता है। तो सेम कहानी इसमें भी है। दूसरी विशेषता, आयत के प्रत्येक शीर्ष पर बने बाह्य कोण समान होते हैं अर्थात 270 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर ABCD एक रेक्टेंगल है आयत, तो प्रत्येक बाह्य कोण भीतर वाला 90 है, तो ये 270 चारों शीर्ष पर बना है ना। तो दोनों को उतारो, आगे लिखते हैं। तीसरी विशेषता, आयत के आमने सामने की भुजा समान होती है। जब थ्योरम साबित करोगे ना तो शुरू में ये बात लिखनी पड़ती है। माना कि ABCD एक आयत है, तो लिख देने से नहीं, चित्र से स्पष्ट होता है। तो आयत का जब भी चित्र बनाओगे तो ये याद रखना 90 डिग्री जैसा कोण लगे। और 90 डिग्री का कोण कब लगेगा, जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा को बिल्कुल सीधी खड़ी करेंगे, तब दोनों के बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री का होता है। तो इस ढंग का चित्र बनाना। देखो आमने सामने की भुजा समान होती है, तो AB x है तो DC x होगा आमने सामने, AD y होगा तो सामने वाली भुजा भी y होगा। सेम कहानी, अगर EF 10 सेंटीमीटर है तो सामने वाली भुजा HG भी 10 सेंटीमीटर होगा, और EH 12 है तो इसके सामने वाली FG भी 12 होगा। समझ गया ना। आयत के आमने सामने की भुजा समानांतर होती है, तो इसमें PQ के समानांतर SR है, तो समानांतर का चिन्ह दे दिए हैं। PS के सामने RS है, RQ है, तो ये दोनों समानांतर है। तो देखो एक ही दिशा में ये दो ठो लकीर दिया हुआ है, ये सब पहले भी बतलाए हैं। ऐसा दिखला दोगे तो आमने सामने की भुजा समानांतर लिखना भी नहीं पड़ेगा। तो अगर मान लो आमने सामने की भुजा समानांतर होती है तो इसके बारे में क्या लिखोगे। यहाँ देखो ये आयत का चित्र है, आयत का चित्र आयत जैसे ही चतुर्भुज के रूप में दिखलाना है। ये सब ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि बीच का कोण ये 90 है, तो यहाँ लग रहा है ना ये कोण 90 है, प्रत्येक कोण 90,
इसको पढ़ेंगे। यहाँ चतुर्भुज PQRS एक आयत है। क्यों? क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 होता है। तो कोण P बराबर कोण Q बराबर कोण R बराबर कोण S बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब चारों 90 डिग्री है। तथा PQ समानांतर SR, PQ समानांतर SR एवं PS समानांतर QR, PS समानांतर QR। समझा? चलो इसको उतारो। 4 विशेषता बतलाए। और 5वीं विशेषता, कोई भी रेक्टेंगल है, मान लो ये ABCD एक रेक्टेंगल है, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। तो B के सामने यहाँ खड़ा हो जाओ तो सामने में कौन सा कोण दिखलाई देगा? यहाँ पर खड़ा हो जाओ, कोण D दिखलाई देगा। तो रेक्टेंगल में कहेंगे आमने सामने का कोण, तो ऐसा नहीं समझना A के सामने खड़ा हो जाओ D, यहाँ खड़ा हो जाओ A के सामने D C दिखाई देता है, C के पास खड़ा हो जाओ तो A दिखाई देगा। तो आयत में आमने सामने का कोण ये हुआ, समझा? इधर ये हुआ। यानी किसी भी आयत में आमने सामने के कोण को मिलाने पर, या ये शीर्ष D है, शीर्ष A है, चारों शीर्ष है वर्टेक्स, तो आमने सामने के वर्टेक्स शीर्ष को मिलाने पर जो सरल रेखा प्राप्त होती है उसे आयत का विकर्ण कहते हैं। याद रहेगी ना बात? तो आयत में कितने विकर्ण होंगे? 2 विकर्ण होंगे। एक ये हो गया BD, दूसरा हुआ AC। तो ये दोनों विकर्ण की लंबाई समान होती है। समझा? अब कैसे समान होगी? तो ये भी कोण होगा 90 डिग्री। देख लो, 1 मिनट का चीज़ है। आयत के विकर्ण क्यों समान होते हैं? तो समकोण त्रिभुज, अच्छा आयत में आमने सामने की भुजा समान होती है ना। तो मान लो ये 6 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। अब विकर्ण देखो, पहला विकर्ण AC, दूसरा विकर्ण BD। आयत के दोनों विकर्ण समान होते हैं। कैसे? तो समकोण त्रिभुज इसमें तुम लोग को दिखाई देता है। समकोण त्रिभुज चूंकि ABD कैसा त्रिभुज है? तो एक कोण 90 डिग्री है, तो त्रिभुज ABD समकोण त्रिभुज हुआ। और समकोण त्रिभुज ABD में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा DB है, तो DB कर्ण हो गया, होगा ना। इधर वाला भुला जाओ तो सेम कहानी। दूसरा समकोण त्रिभुज ABC में देखो तो एक कोण 90 डिग्री हुआ, तो इसका मतलब ABC समकोण त्रिभुज हो गया, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो 90 डिग्री के सामने वाली ये भुजा विकर्ण होगी। तो पहले समकोण त्रिभुज ABD का विकर्ण यानी कर्ण निकालो। विकर्ण कर्ण को ही कहते हैं। तो कर्ण स्क्वायर यानी BD स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर त्रिभुज ABD में कह रहे हैं। त्रिभुज ABD में BD कर्ण हो गया, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो लंब AD स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी AB स्क्वायर। समझा इसको? तो BD स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? तो AD कितना है? AD 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। AB है 6 AB स्क्वायर, तो 36 cm स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे तो 100 cm स्क्वायर होगा ना। तो BD स्क्वायर बराबर हो गया 100 cm स्क्वायर, इसीलिए BD बराबर रूट 100 cm स्क्वायर। 100 का वर्गमूल 10 और cm स्क्वायर का cm, यानी BD कितना निकला? BD 10 cm निकला। तो चलो त्रिभुज ABD नहीं होगा, DAB होगा, क्योंकि A बीच में है। वो देखो कुछ भी लिख सकते हो। त्रिभुज DAB, त्रिभुज ABD, त्रिभुज DAB बोलो, DBA बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन पीछे का चित्र देखो।
त्रिभुज, चूंकि समकोण त्रिभुज है तो दिखलाएंगे त्रिभुज, इस समकोण त्रिभुज की आकृति लग रही है ना, त्रिभुज ABD में अगर मान लो तू ऐसे लिखते हो त्रिभुज ABD, तो ये इसलिए गलत है, चित्र ही बतला रहा है त्रिभुज तो है, तो समको हाँ जनरल त्रिभुज में ये लिखेंगे त्रिभुज ABD ABC जो लिखना हो, ये सब बारीकी से सूक्ष्म रूप से समझते जाओ ताकि याद रहे कैसे लिखेंगे। तो BD² BD का मान 10 सेंटीमीटर निकला। अब इस समकोण त्रिभुज की बात करो, समकोण त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज है, इसमें भी होगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो इसमें 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये कर्ण हुआ, तो कर्ण स्क्वायर यानी AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर जोड़ BA स्क्वायर होगा, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, तो AB का मान कितना है 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर जोड़ 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, कितना हो गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 × 8 = 64 cm स्क्वायर जोड़ करके 100 cm स्क्वायर, कितना बराबर AC स्क्वायर बराबर, तो वर्ग ये पावर 2 हटेगा, AC आगे में रूट आएगा, 100 cm स्क्वायर, 100 का 10 और cm स्क्वायर का cm, AC कितना हुआ, AC हो गया 10 cm, सबका 10 नहीं 2 ही विकर्ण होता है, तो ये साबित हो गया आयत में दोनों विकर्ण देखो तो समान लंबाई का होता है। तो पांचवी विशेषता, आयत में दोनों विकर्ण की लंबाई समान होती है। कैसे समान होती है समझ गया। और ये बोलो तो आयत का कोई एक विकर्ण खींचो, जैसे मान लो यहीं खींचे हैं, आयत का एक विकर्ण आयत को 2 समकोण त्रिभुज में बांट रहा है ना, सही बात। समकोण त्रिभुज इधर बनता है 2, आयत का एक विकर्ण, एक ही विकर्ण आयत को 2 समकोण त्रिभुज में नहीं बांट दिया, नीचे वाला त्रिभुज का ये कोण 90, तो इस बात को भी समझ। 4 समकोण त्रिभुज में बांट सकते। मान लो दूसरा खींचे तब तो इसमें कितना त्रिभुज हुआ इस पर आना होगा, 1 2 3 4 ठो तो हुआ ही, और चारे कैसे है 4 ठो छोटा छोटा हुआ, लेकिन हर एक छोटा छोटा त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज नहीं है। ये 90 डिग्री देखो 2 भाग में बट गया, ये 45 हुआ, ये 45 होगा, तो वास्तव में ये भी समकोण त्रिभुज हो गया। ये सब देखो थ्योरम में वैसे विशेषता में लिख देंगे तो अच्छी बात होगी, लेकिन वास्तव में आयत का, रेक्टेंगल का 2 विकर्ण एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु पर 4 कोणों का निर्माण होता है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। अब क्यों होगा तो इसको जब तक थ्योरम नहीं बतलाएंगे ना, नहीं ये साबित करना होगा, तो साबित करने वाली बात है, तो इसीलिए इसको विशेषता में नहीं लिखेंगे, ये अलग से क्वेश्चन रहेगा, या तो एक्सरसाइज में या उदाहरण में। अगर दोनों में नहीं है तो हम अपने से बतलाएंगे। तो जहाँ तक दोनों विकर्ण आयत को कितने त्रिभुज में बांटता है, अब ब्रेन लगाओ तो 4 ठो तो छोटा वाला बना, और देखो एक ठो ये त्रिभुज ABC 5, फिर इसको ढक दो तो इधर वाला 6, फिर उसको 8 को कैसे हुआ, हम 8 को हुआ, फिर उधर D, उधर से लोगे तो हाँ, उधर से लोगे तो 2 ठो 8, तो ये तो समकोण भी होता है बराबर। हाँ, ये तो मतलब अपने से निकाल सकते हो। इसके बाद आ जाओ तो ये भी आयत की विशेषता में मतलब लिख देंगे, समझ गया ना। आयत के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है, आयत में 2 विकर्ण होते हैं, दोनों की लंबाई समान होती है। इसके आगे भी कुछ विशेषताएं हैं जो थ्योरम है, यानी जिसे साबित करना होगा, और ये चैप्टर जब चालू होगा ना तो इसमें तमाम थ्योरम आ जाता है, कोर्स में ही आ जाता है। ये तो तुम लोग बेस जान रहे हो ना, इतना डिटेल में जान जाओ ताकि जब आयत पढ़ोगे रेक्टेंगल तो उस पर आधारित कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। इसीलिए
इन दोनों विशेषताओं को लिखाकर अब कहोगे आयत की परिमिति, तो ये अलग से बतलाएंगे। आयत की परिमिति अलग से निकालेंगे कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, तो इसी में अलग से टॉपिक रहेगा। फिलहाल 2 विशेषताएं जान लो, इसके बाद ये टॉपिक एंड हो जाएगा। तब अगला क्वेश्चन रहेगा आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करे या साबित करे कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो ये 2 विशेषताएं लिख देते हैं। देखो आयत के दोनों विकर्ण समान होते हैं, तो विकर्ण बतला ही दिए हैं कौन सा हुआ, तो यहाँ PR पहला विकर्ण और QS दूसरा विकर्ण है। ठीक है, इसको तू लोग समझ गया ना, दोनों विकर्ण हमेशा बराबर होगा। अगला पॉइंट, हरेक आयत एक समानांतर चतुर्भुज होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ आमने सामने की भुजा, जिस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समानांतर हो उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो आमने सामने की भुजा हरेक आयत में समानांतर ही होगी, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। तो 2 समानांतर रेखाओं के काटने वाली DA एक तिर्यक रेखा है, और ये कोण 90, ये कोण 90, 2 अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। तो AB समानांतर DC, सेम कहानी, DA समानांतर CB हो जाएगा। एक बात और ध्यान दो, तुम लोग को अभी बतलाए वो ऐसा नहीं होता है। जैसे आयत का विकर्ण जरूरी नहीं है 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटेगा। मान लो ये एक आयत है, तो विकर्ण तो समान होगा, लेकिन देखो तो ये कभी भी 90 होगा, नहीं होगा। काट भी सकता है और नहीं भी काट सकता है 90 डिग्री पर। तो इतनी विशेषताएं हो गई। अब अगला टॉपिक रहेगा आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें अगले पार्ट में।